प्रिय आत्माओं, जीवन अनित्य है। जैसे जल में प्रतिबिंब ठहरता नहीं, वैसे ही यह जीवन क्षणभंगुर है। दुख से बचने का एक ही मार्ग है, स्वयं को जानना, अपने भीतर की ओर देखना। बाहरी सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मिक शांति स्थायी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि तुमने मन को वश में कर लिया तो संसार के सारे दुख तुमसे दूर हो जाएंगे। यह मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, यह सोचो कि आज तुम अपने भीतर कौन सी एक बुराई को छोड़ सकते हो। जागो, जागो उस अज्ञान से जो तुम्हें बार बार मोह और माया की ओर खींचता है। जिस दिन तुम अपने क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग दोगे, उसी दिन तुमने पहला कदम निर्वाण की ओर बढ़ा दिया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का वास्तविक अर्थ है करुणा, मैत्री और आत्मबोध। दूसरों को दुख देकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता, इसलिए तुम वह बनो जो दूसरों को शांति दे सके। क्योंकि जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा अपने आसपास के अंधकार को दूर कर सकती है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो, और जो होगा उसके लिए सजग रहो। यही सम्यक दृष्टि है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मन, वचन और शरीर से किया गया प्रत्येक कर्म तुम्हारे जीवन का निर्माण करता है। यदि तुम आज अच्छे विचार बोओगे तो कल तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। जैसे किसान बीज बोने के बाद ही फसल की आशा करता है, वैसे ही अच्छे कर्म करने के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। सत्य की खोज भीतर है, बाहर नहीं। मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपने विचारों और अपने जीवन शैली में भगवान को देखो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटाओगे, तब तक कोई दीपक तुम्हें उजाला नहीं दे सकता। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर झांक सकते हो। मौन साधो, संयम रखो और प्रत्येक श्वास में जागरूक रहो। यही मार्ग है शांति का, ज्ञान का, मुक्ति का। अंत में यही कहूंगा, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम जहां भी जाओ वहां करुणा और शांति की सुगंध फैल जाए। यही सच्चा धर्म है, यही बुद्ध का मार्ग है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथ कर उसका रूप बनाता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपना चरित्र गढ़ते हो। यदि विचार पवित्र होंगे तो जीवन स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा, लेकिन यदि मन में लोभ, मोह और द्वेष होंगे तो जीवन दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। स्वयं से यह पूछो कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सत्य है? क्या वह किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है? क्या वह मेरे आत्मकल्याण में सहायक है? यदि नहीं, तो ऐसे विचारों को उसी क्षण त्याग दो, क्योंकि बुद्ध पुरुष वही है जो अपने मन को निरंतर सजग रखता है। हे साधक, यह जीवन अमूल्य है। इसे व्यर्थ की चिंता, क्रोध या तृष्णा में मत गंवाओ। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। तुम आत्मा हो, प्रकाश स्वरूप, शुद्ध और बुद्ध। लेकिन इस सत्य को अनुभव करने के लिए तुम्हें आंतरिक यात्रा पर निकलना होगा। बाहर का संसार केवल एक प्रतिबिंब है, सत्य का बोध केवल भीतर से ही संभव है। ध्यान, संयम और सत्संग ऐसे 3 दीपक हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकते हैं। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, यही बुद्धिमत्ता है। अक्सर लोग संसार को दोष देते हैं, समाज को, परिस्थितियों को, परिवार को, लेकिन यह मत भूलो कि परिस्थितियां तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया हैं। यदि तुमने सत्य और प्रेम से जीवन जिया है तो संसार तुम्हें सम्मान देगा। यदि तुमने छल, कपट और स्वार्थ से जीवन जिया है तो तुम्हें अंततः दुख ही प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांड न्यायकारी है। यहां कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर फल का कारण है और हर कारण का परिणाम। सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध को जीतता है, अपने अहंकार को पराजित करता है। बाहरी युद्ध से ज्यादा कठिन है भीतर का युद्ध। लेकिन जो इस आंतरिक संघर्ष में विजयी होता है, वही जीवन में शांति का अधिकारी बनता है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि जब तक मैं और मेरा की भावना रहेगी, तब तक दुख बना रहेगा। जब यह समझ आ जाएगी कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उसी परम सत्य का अंश है, तब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और अंत में मैं फिर कहता हूं, दीपक स्वयं बनो। दूसरों की राह रोशन करने के लिए पहले अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करो। सेवा, प्रेम और करुणा से जीवन को सजाओ। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सुख नहीं है,
अपितु आत्मबोध है, निर्वाण है। वह अवस्था जहां न भय है न दुख, केवल शांति है। वही बुद्ध का मार्ग है, वही धर्म का सार है। जागो, चलो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता, फिर भी सूर्य के प्रकाश को शांति से परावर्तित करता है, वैसे ही तुम्हें भी संसार में अहंकार नहीं, विनम्रता से प्रकाश फैलाना है। ध्यान रहे, ज्ञान का उद्देश्य किसी को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि सभी को अंधकार से बाहर लाना है। जब तक तुम्हारे ज्ञान में करुणा नहीं है, तब तक वह अधूरा है। करुणा ही बुद्धत्व की आत्मा है। यदि तुम किसी दुखी जीव के आंसू पोंछ सकते हो, तो समझो तुमने एक पवित्र साधना की है। सेवा, दया और सहअस्तित्व, यही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर एक सच्चे धार्मिक जीवन की नींव टिकती है। जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं, सबको साथ लेकर। यह भ्रम मत पालो कि तुम अकेले सफल हो सकते हो। जो सफलता दूसरों के कंधों को रौंद कर मिलती है, वह भीतर से खोखली होती है। सच्ची सफलता वह है जिसमें सबका कल्याण जुड़ा हो। दूसरों को उठाने से तुम और ऊंचे उठते हो। यही सम्यक कर्म है, वही कर्म जो तुम्हें दुख से मुक्त करता है। स्मरण रखो, मृत्यु कभी दूर नहीं है। यह भय की बात नहीं है, बल्कि जागने का अवसर है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह जीवन अनंत नहीं है, तब तुम हर क्षण को जागरूकता से जीने लगते हो। मृत्यु को समझना जीवन को समझना है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। लेकिन यदि तुम इस जीवन में सजग होकर प्रेम पूर्वक जियो, तो अगला जीवन और भी प्रकाशमय होगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं, आज का क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीत गया उसे शांति से छोड़ दो। जो आने वाला है उस पर आश्रित मत रहो। केवल इस पल को पूरी जागरूकता से जियो। यही वर्तमान में जीने की कला है। जब तुम प्रत्येक श्वास को सचेत रूप से अनुभव करते हो, तभी तुम्हें जीवन की गहराई का एहसास होता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, वह तो केवल अपने भीतर लौटने का सहज मार्ग है। मौन में वह उत्तर मिलते हैं जो शब्द कभी नहीं दे सकते। और अंत में, हे साधकों, मैं यही संदेश देना चाहता हूं, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो। दूसरों की पूजा से पहले अपने भीतर के देवत्व को पहचानो। जैसे दीपक अपने चारों ओर उजाला फैलाता है, वैसे ही तुम अपने भीतर जागो और यह उजाला सब तक पहुंचाओ। यही धर्म है, यही बुद्ध का मार्ग है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर। जागो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सत्य, शांति और परम प्रेम की ओर ले जाए। हे साधकों, यह मत सोचो कि तुम्हें अभी बहुत समय है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन एक क्षण में बदल सकता है, इसलिए हर क्षण को इस प्रकार जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम हो। क्या तुम उस अंतिम क्षण में संतोष से कह सकोगे कि तुमने प्रेम से जिया, सत्य से जिया और किसी को भी दुख दिए बिना जिया? यदि नहीं, तो अभी से शुरुआत करो। परिवर्तन की पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। अपने दोषों को स्वीकार करना, अपने भ्रमों को पहचानना और अपनी कमजोरियों को सुधारने की इच्छा रखना। यही आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है, वही सच्चा साधक है। जैसे बहता जल सड़ता नहीं, वैसे ही जो जीवन हर पल परिवर्तनशील है, वह जीवंत रहता है। जड़ता मृत्यु है, चेतना जीवन है। अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को लचीला रखो। जब तुम किसी विचार के साथ चिपक जाते हो और उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हो, तब अहंकार जन्म लेता है। बुद्ध का मार्ग लचीलापन है, वह मार्ग जो बीच का है, जो न अत्यधिक भोग है, न अत्यधिक त्याग, न कठोर अनुशासन, न आलस्य, बल्कि सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग। तुम जिस संसार को बाहर देख रहे हो, वह तुम्हारे भीतर के मन का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे मन में अशांति है, तो पूरी सृष्टि अशांत लगेगी। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम हर ओर सौंदर्य ही सौंदर्य देखोगे। इसीलिए आत्मशुद्धि सर्वोपरि है। ध्यान से, मौन से, सम्यक विचारों से तुम अपने भीतर की धूल को साफ कर सकते हो। और जब यह आंतरिक दर्पण साफ हो जाएगा, तब तुम्हें अपने भीतर ही ब्रह्मांड की झलक मिलेगी। कोई धर्म केवल नियमों और विधियों से नहीं चलता। धर्म तब जागृत होता है जब मानव के हृदय में करुणा का संचार होता है, जब वह हर जीव को अपने जैसा समझता है। जाति, वर्ण, भाषा, संस्कृति, ये सब भिन्नताएं केवल बाह्य स्तर पर हैं।
भीतर से सभी प्राणी एक ही चेतना से बने हैं। यही समता का सिद्धांत है, यही बुद्ध की क्रांति थी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य को जानने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सत्य बहुत बार तुम्हारे भ्रमों को तोड़ेगा, तुम्हारी धारणाओं को चुनौती देगा। लेकिन वही व्यक्ति सच्चा है जो इन तोड़फोड़ से नहीं डरता, बल्कि उन्हें आत्मविकास का अवसर समझता है। जैसे सुनार आग में तपाकर सोने की शुद्धता जांचता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र की कसौटी हैं। उनसे भागो मत, उनका सामना करो, उन्हें समझो और उनसे सीखो। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह प्रज्वलित न कर लो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा और तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा, जहां कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, केवल शांति है, निर्वाण है। हे प्रिय आत्माओं, स्मरण रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें तब तक मुक्त नहीं कर सकती जब तक तुम भीतर से मुक्त नहीं होना चाहते। बंधन बाहर नहीं होते, वे मन में होते हैं। यह मन ही है जो स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वही जीवन तप बन जाता है, लेकिन यदि मन ही स्वामी बन जाए तो साधना भी मोह में बदल जाती है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है मन पर नियंत्रण। ध्यान, सत्संग, विवेक और सतत जागरूकता ही वे औजार हैं जिनसे यह संभव हो सकता है। तुम सोचते हो कि मुक्ति किसी और जीवन में मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं, मुक्ति अभी इसी क्षण संभव है। जब तुम अपने भीतर के मोह, भय और द्वेष को पहचान कर छोड़ देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, चेतना की, समर्पण की, पूर्ण स्वीकार की अवस्था। तुम जहां हो वहीं से आरंभ करो। किसी पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी वन में तप करने की आवश्यकता नहीं। अपने ही जीवन को तपोवन बना लो, अपने कर्मस्थल को ध्यान स्थली बना लो। यही सच्चा गृहस्थ योग है, जहां तुम संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाओ। प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। सूर्य हर सुबह यह सिखाने आता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसे मिटा सकता है। यदि तुमने कल गलती की थी तो आज प्रायश्चित करके, सुधार करके तुम अपने भविष्य को पवित्र बना सकते हो। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि पश्चाताप और परिवर्तन से न मिट सके, लेकिन परिवर्तन की शक्ति केवल शब्दों में नहीं है, कर्मों में है। इसलिए केवल संकल्प न करो, उसे आचरण में भी उतारो। छोटी छोटी आदतों से आरंभ करो। सत्य बोलना, क्रोध पर संयम रखना, किसी की निंदा न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। यही छोटी छोटी बातों में ही महान साधना छिपी होती है। हे साधकों, जीवन को बोझ मत समझो, उसे अवसर समझो। हर समस्या, हर दुहक, हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आई है। उनका स्वागत करो। जैसे किसान वर्षा का स्वागत करता है क्योंकि वह जानता है कि वर्षा से ही फसल पनपेगी, वैसे ही साधक दुहक का स्वागत करता है क्योंकि वही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता यदि तुम उससे सीख लो। यही सम्यक दृष्टि है। सब में कुछ न कुछ अर्थ देखना, सब में किसी न किसी रूप में परमात्मा का खेल देखना। अतः अब और प्रतीक्षा मत करो, जागो, भीतर की यात्रा शुरू करो। मोह, माया और अहंकार की रस्सियों को तोड़ो। जीवन एक जल की बूंद की तरह है, कब गिर जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक यह बूंद है, इसे प्रकाश में बदल दो। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम होगा। प्रिय आत्माओं, यह मत भूलो कि परिवर्तन की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय पा लेते हो तो तुम्हें संसार स्वयं एक नया रूप दिखाने लगता है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे पत्थर पर निरंतर गिरती हुई जलधारा एक दिन उसमें निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास से तुम अपने भीतर के पत्थर जैसे अज्ञान को भी पिघला सकते हो। तुम में अपार शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सोई हुई है। ध्यान, साधना और संयम ही वह चाबी है जो इस शक्ति को जागृत करती है। ध्यान रखना, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यदि वह ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरता तो वह बोझ बन जाता है। बुद्ध बनने का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं है, बल्कि उस सत्य को जीना है जिसे तुम जानते हो।
जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे कर्म करुणा से भरे हों, तभी तुम सच्चे अर्थों में बुद्ध के मार्ग पर हो। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांको, यह देखो कि क्या तुम्हारे विचार, वाणी और कर्म सम्यक हैं। क्या वे किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें बदलो। यह आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास की कुंजी है। संसार में जितना प्रेम तुम बांटोगे, उतना ही वह तुम्हारे पास लौटेगा। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का चक्र है। जो तुम देते हो वही वापस आता है। इसलिए द्वेष नहीं, दया दो। अहंकार नहीं, नम्रता दो। घृणा नहीं, प्रेम दो। तुम्हारा एक छोटा सा प्रेम भरा कर्म किसी के जीवन में प्रकाश भर सकता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। हर दीपक, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अंधकार को मिटाने में सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण, भय से मुक्त हो जाओ। भय तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, ये सभी तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो, उसी क्षण ये सभी भय अपने आप विलीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उगते ही रात अंधकार रहित हो जाती है, वैसे ही आत्मबोध होते ही समस्त भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। तो अब समय है मौन को ओढ़ने का, भीतर उतरने का, स्वयं से मिलने का। दूसरों को जीतने की कोशिश बंद करो, स्वयं को जीतो। यही सच्चा युद्ध है, यही सच्चा विजय। और जब तुम यह विजय प्राप्त कर लेते हो, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, अपितु समस्त जगत के लिए प्रकाश बन जाते हो। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। केवल जीना नहीं, बल्कि जाग कर जीना, क्योंकि जागृत जीवन ही बुद्धत्व की ओर ले जाता है। हे साधकों, तुम यह मत सोचो कि आध्यात्म केवल तपस्वियों और सन्यासियों का मार्ग है। नहीं, यह मार्ग हर उस व्यक्ति का है जो सत्य की तलाश करता है। चाहे तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, विद्वान हो या अनपढ़, पुरुष हो या स्त्री, आत्मज्ञान की अग्नि हर आत्मा में समान रूप से जल सकती है। भगवान ने किसी के साथ भेद नहीं किया। भेद तो हमारे अज्ञान ने रचा है। बुद्धत्व किसी जाति, किसी वर्ग, किसी विशेष योग्यता की सीमा में नहीं बंधा। वह तो उस सरल हृदय को प्राप्त होता है जो प्रेम से भरा हो, जो सत्य की ओर झुका हो और जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता हो। जीवन में यदि तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी दृष्टि बदलो। वही दृष्टि तुम्हारे अनुभवों को दिशा देती है। संसार जैसा है वैसा है, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो, यह तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। जैसे एक कांच के टुकड़े में कोई सुंदरता देखता है और कोई केवल टूटेपन को, वैसे ही जीवन भी वैसा ही है जैसा तुम उसे देखने का चुनाव करते हो। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के 8 दीपक हैं जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संसार में चल रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में उलझ जाओ। पानी में कमल खिला रहता है लेकिन गीला नहीं होता। वैसे ही तुम भी संसार में रहकर बिना उसमें डूबे अपने भीतर की शांति को पा सकते हो। ध्यान ही वह नौका है जो तुम्हें इस संसार सागर से पार ले जाती है। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो, मौन में बैठो, अपनी श्वासों को देखो, अपने विचारों को समझो। अपने भीतर जो हलचल है उसे बिना विरोध के महसूस करो। यही ध्यान की शुरुआत है। और स्मरण रखो, यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। बुद्ध स्वयं कहते हैं, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। तुम जितना अपने भीतर उतरते जाओगे, उतना ही तुम पाओगे कि दुख केवल एक भ्रम है और प्रेम ही परम सत्य है। यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को जोड़े हुए है। तो अब समय है निर्णय का, बदलाव का, आत्मबोध का। अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ। जिस दिन तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे, उसी दिन संसार के सभी भ्रम समाप्त हो जाएंगे और तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह सबके लिए प्रेरणा बन जाएगा। प्रिय साधकों, जब तक तुम यह समझ नहीं पाते कि जीवन एक अवसर है आत्मा के परिष्कार का, चेतना के विस्तार का और मोह से मोक्ष की ओर जाने का, तब तक तुम केवल जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहोगे। हर जन्म केवल शरीर का पुनरागमन नहीं है,
बल्कि एक पुनः प्रयास है उस शाश्वत सत्य को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। बुद्धत्व कोई नया आभूषण नहीं है जो बाहर से पहना जाए, वह तो पहले से ही तुम्हारे अंतर्मन में सोया हुआ है। तुम केवल उसे जगा दो, वही पर्याप्त है। लेकिन यह जागृति तब तक संभव नहीं जब तक तुम साहस नहीं करते अपने भीतर के अंधकार को देखने का, अपने दोषों को स्वीकारने का, अपने भ्रमों को तोड़ने का। तुम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, लेकिन यह भ्रम है। तुम्हारा नियंत्रण केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, तुम्हारे भीतर। यदि तुमने अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कार्यों को संतुलन में रख लिया तो संसार स्वयं सहज प्रतीत होगा। संसार में दुख, पीड़ा और अराजकता इसलिए नहीं है क्योंकि संसार बुरा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारे मन अराजक हैं। जब एक व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है तो वह अपने आसपास भी शांति फैलाता है। यही वह मौन क्रांति है जो सच्चे साधक के माध्यम से होती है। ध्यान रहे, कोई साधना तभी सार्थक है जब उसमें श्रद्धा हो, और श्रद्धा का अर्थ केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव में विश्वास करना है। तुम जब तक केवल सुनते रहोगे तब तक ज्ञान अधूरा रहेगा, लेकिन जब तुम जीना शुरू कर दोगे हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ, तब तुम देखोगे कि बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया सब एक साधना है यदि तुम उसे जागरूकता से जीते हो। यही सम्यक जीवन है, जहां हर क्षण एक तप है, हर संबंध एक पाठशाला है और हर अनुभव एक गुरु है। मूल बात यही है कि तुम यह समझो, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, न कोई ग्रंथ, न कोई मूर्ति, न कोई नियम। जब तक तुम स्वयं उस दीप को नहीं जलाते जो तुम्हारे भीतर है, तब तक बाहर के सारे दीप केवल छाया ही देंगे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, स्वयं अपना दीपक बनो, क्योंकि यही अंतिम सत्य है। यही उस बोधिसत्व की पुकार है जो हर जागृत आत्मा को बुला रहा है। आओ, जागो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। अब समय है आत्मचिंतन का, अभ्यास का, प्रेम का और ध्यान का। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम ऊपर उठते हो। यही परंपरा है, यही क्रांति है, यही बुद्ध का संदेश है। हे साधकों, यह जीवन अनमोल है, क्योंकि यही वह अवसर है जिसमें तुम अपने भीतर के अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा कर सकते हो। यह शरीर, यह चेतना, यह सांस, यह सब तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम केवल भोगों में न उलझो, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। बुद्धत्व कोई रहस्यमय अवस्था नहीं, बल्कि अत्यंत स्वाभाविक स्थिति है, जहां मन पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और आत्मा निर्भय। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करना होगा, आत्मबोध की अग्नि। यह अग्नि तुम्हारे क्रोध को शांत कर सकती है, तुम्हारे मोह को भस्म कर सकती है और तुम्हारे अहंकार को पिघला सकती है। आज का मनुष्य बाहर की उपलब्धियों में इतना उलझ गया है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर बैठा है, उसका भ्रमित, लालची और अशांत मन। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी सुख, जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, वह तब प्राप्त होता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो, और इस जानने के लिए कोई विशेष तिथि या विशेष स्थान की प्रतीक्षा मत करो। आज, अभी, इसी क्षण आरंभ करो। जब तुम हर क्रिया को, हर श्वास को सजग होकर अनुभव करते हो, तब वही साधारण क्षण असाधारण बन जाता है। यही ध्यान है, सजगता की कला, जीने की परिपूर्णता। जब कोई क्रोध करे तो उत्तर में मौन दो, जब कोई अपमान करे तो उत्तर में मुस्कान दो। ये कायरता नहीं है, यह आत्मबल का लक्षण है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए संसार की कोई प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण नहीं रहती। वह भीतर से पूर्ण होता है, और जो भीतर से पूर्ण होता है वही बाहर की शांति का कारण बनता है। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है अपने ऊपर विजय पाना। यह आंतरिक विजय ही सच्ची सफलता है। वह न धन से आती है, न प्रसिद्धि से। वह आती है केवल तप से, साधना से, समर्पण से। प्रेम वह धागा है जो पूरे जीवन को जोड़ता है, लेकिन यह प्रेम भी सच्चा तभी बनता है जब उसमें अपेक्षा न हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो बिना यह चाहे कि वह बदले में तुम्हें कुछ दे, तब वह प्रेम दिव्य हो जाता है। ऐसा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, बांधता नहीं। यही बुद्ध का करुणापथ है,
जहां प्रेम, सेवा और मौन मिलकर आत्मा को प्रस्फुटित करते हैं। तो हे साधकों, अब और प्रतीक्षा मत करो। जीवन की अनिश्चितता को देखकर भयभीत मत हो, बल्कि उसे प्रेरणा बनाओ। हर दिन को अंतिम समझकर जियो, लेकिन भय से नहीं, प्रेम से। जब तुम इस भाव से जियोगे, तब हर दिन एक साधना बन जाएगा, और यही साधना तुम्हें उस बोधि वृक्ष की छाया तक ले जाएगी, जहां केवल शांति है, केवल सत्य है, केवल तुम हो, जागृत, मुक्त, बुद्ध। हे साधकों, जब तक तुम यह नहीं समझते कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, विचारों में है, तब तक तुम संसार में भटकते रहोगे। यह संसार माया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह असत्य है, बल्कि यह अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो मिला है वह छिन्न भी सकता है। जो प्रिय है वह बिछड़ भी सकता है। लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है, जागरूक है, करुणामय है, तो इन परिवर्तनों से तुम्हारा सुख नहीं डगमगाएगा। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांति को प्राप्त करता है। यही समत्व है, जहां तुम न सुख में डूबते हो, न दुख में टूटते हो। तुम केवल साक्षी हो जाते हो, पूर्णतः सजग, पूर्णतः जागरूक। परंतु यह सजगता सहज नहीं है, यह अभ्यास मांगती है। इसलिए प्रत्येक दिन, चाहे वह जितना भी व्यस्त हो, कुछ क्षण अपने भीतर उतरने के लिए निकालो। बाहर के शोर से दूर अपने अंतरतम में उतर कर देखो कि वहां कितना मौन है, और उस मौन में तुम्हें वह सत्य सुनाई देगा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं छपा। वह तुम्हारा अपना अनुभव होगा, और वही अनुभव तुम्हें अडिग बनाएगा। क्योंकि बुद्धत्व पुस्तकों से नहीं मिलता, वह तो अभ्यास से आता है, मौन से आता है, और सबसे बढ़कर समर्पण से आता है। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे ही आत्मबोध से अलग रखती है। जब तक मैं और मेरा की भावना है, तब तक तुम संसार में ही उलझे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लोगे कि यह मैं एक क्षणिक विचार भर है और सारा जीवन एक प्रवाह है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी में बहता जल रुकता नहीं, वैसे ही जो जाग गया है वह किसी विचार, किसी पहचान, किसी उपलब्धि में नहीं अटकता। वह बहता रहता है, मुक्त, निश्चल और शांत। तुम्हारा हर कार्य, हर वचन, हर भावना सब तब बन सकती है यदि वह जागरूकता से किया जाए। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब केवल सहायता मत करो, उस क्षण को एक आंतरिक पूजा बना दो। जब तुम भोजन करो, तो वह केवल स्वाद के लिए नहीं, शरीर रूपी मंदिर की सेवा के रूप में करो। जब तुम किसी से बात करो, तो केवल शब्द मत कहो, एक करुणा भरा स्पर्श दो। यही जीवन को ध्यान में बदलना है, यही बुद्धत्व की प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन की सिद्धि नहीं, यह तो हर दिन की साधना है। तो हे साधकों, अब उठो, अपने भीतर वह ज्योति जलाओ जो कभी बुझती नहीं। यही दीप जब जलता है, तब तुम न केवल स्वयं प्रकाशित होते हो, बल्कि अंधकार में भटके हुए असंख्य प्राणियों के लिए भी प्रकाश का कारण बन जाते हो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा पथ है, और यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है। स्वयं जागो और दूसरों को भी जागृत करो। हे प्रिय साधकों, जीवन की सच्चाई को समझने का सबसे पहला कदम है स्वयं के भीतर झांकना। संसार के सारे भ्रम, व्यर्थ के मोह माया के जाल केवल तभी टूटेंगे जब तुम अपने मन के पर्दे को हटाओगे। बुद्ध ने बताया है कि मन ही संसार है और मन ही मुक्ति का द्वार। जब मन शांत और निर्मल होता है, तब तुम स्वर्ग के समान आनंद की अनुभूति करते हो, और जब मन अशांत और व्याकुल होता है, तब नर्क का भान होता है। इसलिए सबसे बड़ी साधना है मन को नियंत्रित करना। मन को ऐसे काबू में रखना जैसे कुशल सारथी अपनी रथ को। मन के विचार आते और जाते रहते हैं, तुम्हें केवल उन्हें देखने वाला और समझने वाला बनना है, उनका पीछा नहीं करना। जब तुम विचारों को केवल आते जाते हुए देखते हो, बिना उनमें फंसे, तब मन एकांत और शांति की अवस्था में पहुंचता है। यह समझना भी जरूरी है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख को देखकर मत घबराओ, सुख को देखकर मत मोहित हो। यह दोनों ही मन के रंग हैं जो असली तुम्हारी पहचान नहीं है। वास्तविक तुम्हारा स्वभाव है शांति, जो निरंतर रहती है, जिसे न तो सुख छीन सकता है और न दुख। इस शांति को पाने के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति
और सम्यक समाधि। ये 8 अंग केवल सिद्धांत नहीं, जीवन के नियम हैं, जिन्हें अपनाकर तुम संसार के मोहपाश से मुक्त हो सकते हो। याद रखो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें बाहरी किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। न कोई माया, न कोई धन, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा। यह खोज एकांत में, भीतर के मंथन में, गहरे ध्यान और आत्मनिरीक्षण में होती है। जब तुम अपने अहंकार को पहचान कर उसे त्याग देते हो, तभी तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। अहंकार ही वह वहम है जो तुम्हें भ्रमित करता है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हें श्रेष्ठ या अधम बताता है। यह वह भ्रम है जो तुम्हारे भीतर द्वेष, क्रोध और भय को जन्म देता है। पर जब तुम स्वयं को पूरी मानवता का अभिन्न हिस्सा समझने लगते हो, तब तुम्हारा मन करुणा से भर जाता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध और निष्काम हो जाते हैं। दूसरों के प्रति दया और प्रेम ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। प्रेम ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह प्रेम केवल वाणी का नहीं, कर्मों का होता है। छोटे छोटे सेवा के कार्य, दूसरों के दुख में सहभागी बनना और अपने अहं को पीछे छोड़कर समर्पित होना, यही असली भक्ति है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम्हारे अंदर का विष भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जीवन फूलों की तरह खिल उठता है। हे साधकों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम अपने कर्मों के निर्माता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को नेक बनाओ और अपने जीवन को एक साधना बनाओ। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार, यह सब तुम्हारे और समस्त संसार के कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो अब उठो, उस महान आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो और इसी प्रकाश से अपना और दूसरों का मार्ग प्रकाशित करो। यही है बुद्धत्व की सबसे बड़ी शिक्षा। स्वयं को जानो, स्वयं को जागृत करो और इस जागरूकता के साथ संसार में प्रेम और शांति फैलाओ। जीवन की असली जीत यही है और यही तुम्हारा परम लक्ष्य होना चाहिए। हे प्रिय साधकों, जीवन के मार्ग में सबसे बड़ा उपहार है जागरूकता। अपने अस्तित्व को समझने की वह गहरी शक्ति जो तुम्हें स्वयं के साथ सच्चे रूप में जोड़ती है। जब तक तुम अपने भीतर की आवाज सुनना नहीं सीखते, तब तक तुम बाहरी संसार की भागदौड़ में खोए रहोगे। अपने हृदय की गहराई में उतरने का साहस करो, क्योंकि वहीं तुम्हें तुम्हारा शाश्वत स्वरूप मिलेगा। संसार की हर विपत्ति, हर सुख दुख केवल एक क्षणिक घटना है, पर जो तुम्हारा अंतर्निहित मन है वह नश्वर नहीं। तुम्हें उस स्थिरता को पहचानना होगा जो सब परिवर्तन के बीच भी अडिग रहती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर होती है, और इसे पाने का मार्ग है अपने मन की उलझनों को समझना और उनसे मुक्त होना। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है भय, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। परंतु याद रखो, भय केवल एक भ्रांति है जो अज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है, उसी दिन तुम भय से मुक्त हो जाओगे। जब तुम अपने अंतर्मन को निरंतर निरीक्षण करते रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम न केवल इस शरीर के स्वामी हो, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व अनंत और अविनाशी है। इसलिए भय को अपने मन से निकालो और प्रेम, करुणा और धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान और साधना ही वह साधन है जो तुम्हें इस भय से लड़ने और वास्तविकता के करीब लाने में सक्षम है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह है मन को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने की कला। जब तुम अपने सांसों को महसूस करते हो, अपने विचारों को पहचानते हो और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति से मिल पाते हो। यही शांति तुम्हें संसार की अस्थिरता से ऊपर उठने की क्षमता देती है। ध्यान के द्वारा तुम न केवल अपने क्रोध और लोभ को नियंत्रित कर सकते हो, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा को भी विकसित कर सकते हो। और यही करुणा है जो तुम्हें अपने और दूसरों के बीच एक सशक्त सेतु बनाती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मानव बनोगे। बिना स्वार्थ के प्रेम करना, दूसरों की सहायता करना
और सभी जीवों के प्रति समान आदर और सम्मान रखना। यह ही बुद्ध के मार्ग की सबसे बड़ी सीख है। संसार की सारी समस्याएं तब समाप्त हो जाएंगी जब हर मनुष्य अपने भीतर की करुणा को जगाएगा। अपने जीवन को एक साधना बनाओ जहां हर कर्म, हर शब्द और हर सोच प्रेम और सत्य से परिपूर्ण हो। अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। इस प्रक्रिया में तुम्हें असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें एक कदम और ऊपर ले जाती है। जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वे तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने भीतर की उस अग्नि को जलाए रखो जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब समय है अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करने का, जो न केवल तुम्हें स्वयं के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा और प्रेम का स्रोत बना सके। जागो, सजग हो और इस संसार को प्रेम, शांति और करुणा से भर दो। यही है बुद्धत्व की सबसे बड़ी सीख और जीवन का परम लक्ष्य। हे प्रिय आत्माओं, जीवन की सच्चाई को समझना और उसे अपनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में है, परंतु उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम अक्सर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं, प्रतिष्ठा या भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिरता और संतोष में है। जब मन स्थिर और संतुष्ट होता है, तब हर परिस्थिति में भी हम शांति पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम अपने मन को समझो, अपने विचारों को जानो और उन्हें सही दिशा दो। यह ध्यान का अभ्यास तभी सफल होगा जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने अंदर की ओर झांकने में बिताओगे। यह आंतरिक यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि हमें अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ और अहंकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखो, यही संघर्ष तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन अक्सर इस संसार की रंगीनियों और मोह माया में उलझा रहता है, जिससे तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि असली सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो और उस मौन को खोजो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। इस मौन में तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे, जो अनादि, अविनाशी और पूर्ण है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे, तब संसार की हर वस्तु, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक उपहार बन जाएगी, न कि एक बोझ। तुम न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए करुणा, प्रेम और सहिष्णुता के दूत बनोगे। याद रखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है, इसलिए तुम्हारे विचार, वचन और क्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम अपने जीवन को प्रेम, सच्चाई और सेवा से भर दोगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, जो अंधकार में खोए हुए कई लोगों को मार्गदर्शन देगा। इसलिए अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागो और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। जब तुम अपने भीतर की इस ज्योति को पहचान लोगे, तब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज और संपूर्ण मानवता के लिए भी आशीर्वाद बन जाएगा। कठिनाइयां और बाधाएं जीवन का हिस्सा है, परंतु इन्हें देखकर निराश मत हो। ये केवल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि दुख और कष्ट जीवन का नियम है, लेकिन उनसे लड़ना और उनसे ऊपर उठना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, धैर्य और सहनशीलता से उसका सामना करो। याद रखो, अंधेरा जितना भी घना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटा सकती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर की प्रकाशमय ऊर्जा तुम्हें हर विपदा से उबार सकती है। अब समय है अपने भीतर उस महान शक्ति को पहचानने का, जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर, शांत और प्रेमपूर्ण बना सकती है। अपनी साधना को निरंतर बनाए रखो, अपने मन को सजग रखो और संसार के लिए करुणा का संदेश फैलाओ। यही है बुद्ध का शाश्वत उपदेश। जागो, समझो और प्रेम करो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो न केवल तुम स्वयं मुक्त होगे, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। हे साधकों, अब यह भली भांति समझ लो कि जीवन केवल एक अवसर है, कुछ पाने या खोने का नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने और जागृत करने का। जो बाहर दिखता है वह सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, पर जो भीतर है वह चेतना, वह सत्य, वह आत्मा, वह शाश्वत है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम न केवल दुख से ऊपर उठ जाते हो, बल्कि संसार की प्रत्येक परिस्थिति को समत्व से स्वीकार करने लगते हो।
यह स्वीकार करना पलायन नहीं है, यह साहस है। वह साहस जो केवल एक जागृत आत्मा में होता है। बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है पर उसका कारण भी है, और जहां कारण है वहां उसका अंत भी संभव है। यही 4 आर्य सत्य हैं, जीवन का सार, मुक्ति का मार्ग। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह सब एक संदेश है, एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर की अवस्था दिखाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो बाहर की स्थिति दोषी नहीं होती। वह क्रोध तुम्हारे भीतर पहले से था, केवल वह बाहर आ गया। जब तुम ईर्ष्या करते हो तो वह दूसरों की सफलता नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की असुरक्षा का संकेत है। इसीलिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। जो मन स्थिर हो जाता है वह संसार की हर चुनौती को भी प्रेम और धैर्य से पार कर जाता है। यह स्थिरता ध्यान से आती है, और ध्यान कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीने की कला है। तुम जब किसी को मुस्कान देते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम अपने भीतर की करुणा को अभिव्यक्त करते हो। यही करुणा इस संसार को बदल सकती है। युद्ध, द्वेष और संघर्ष से भरे इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम की, सहनशीलता की और सामंजस्य की। यह तभी संभव है जब हर मनुष्य पहले अपने भीतर शांति स्थापित करे। अपने भीतर की इस आग को बुझाओ जो वासना, घृणा और अज्ञान से जली हुई है, और एक दीप जलाओ ज्ञान, करुणा और ध्यान का। यही दीप तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाएगा और तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हें स्वयं ही उस दीपक को बनना है। कोई और तुम्हारे लिए यह मार्ग तय नहीं कर सकता। बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, पर चलना तुम्हें है, और यह मार्ग अकेले ही तय करना होता है, पूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी भय के। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने भीतर का प्रकाश जगाते हो तो अकेले नहीं रहते। तुम्हारा प्रकाश अंधकार में भटके अनगिनत प्राणियों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। तो उठो साधकों, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, जागो और इस संसार में शांति, प्रेम और जागरूकता का प्रकाश फैलाओ। यही जीवन का परम उद्देश्य है, और यही है मुक्ति का सच्चा द्वार। तो हे प्रिय साधकों, अब समय है कि तुम केवल सुनो नहीं बल्कि जागो। जो कुछ भी तुम्हें बुद्ध ने सिखाया वह केवल विचार नहीं, वह जीवन की राह है। अपने भीतर की शांति को खोजो, हर जीव के प्रति करुणा रखो और अपने कर्मों को जागरूकता से संचालित करो। यही सच्ची साधना है, यही जीवन का सार है। जीवन में जो भी मिले, सुख या दुख, सफलता या असफलता, उसे समत्व से स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर दोगे, तब बाहर का संसार भी शांत प्रतीत होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, हर क्षण को साधना बनाओ और हर प्राणी में वही प्रकाश देखो जो स्वयं बुद्ध के भीतर था। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, और वह अवस्था तुम्हारे भी भीतर है। उस अवस्था को पाने के लिए तुम्हें न कहीं जाना है, न किसी वस्तु को पाना है, बस स्वयं से मिलना है। यही आत्मपथ है, यही मुक्ति है, यही बुद्धत्व है। आज इस यात्रा को अपने भीतर से शुरू करो, प्रेम से भरे हृदय और शांत मन के साथ। यही है वह सच्चा धर्म जो सीमाओं से परे है और सभी को आलोकित करता है। जय बुद्ध।